नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, मैथ्स के सेकंड चैप्टर के कुछ पीवाईक्यूज क्वेश्चन हैं जो हम इस वीडियो में करेंगे। लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन -1 इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ 100 टाइम्स द प्रोडक्ट इज। तो यहाँ पर बोला गया कि -1 को आपको मल्टीप्लाई करना है -1 से ही, लेकिन कितने टाइम्स? 100 टाइम्स करना है। अब 100 टाइम्स के लिए आप ऐसा तो नहीं है कि बार बार आप उसको लिख के देखेंगे। 100 टाइम्स आपको ऐसे करेंगे, -1 इंटू -1 ऐसे तो करने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा और वहां पर आपके पास टाइम बहुत कम होता है। -1 को आप मल्टीप्लाई करेंगे, कितने टाइम्स करेंगे? -1 को आप 100 टाइम्स करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो भी आपकी पावर है, जैसे यहाँ पर पावर दी है 100 टाइम्स, और ये जो आपकी पावर है ये क्या है? इवन है, इवन नंबर है। तो जब भी इवन नंबर ऐसे दिया होता है और -1 इंटू -1 जब करते हैं तो माइनस और माइनस कैंसिल हो जाता है, और जब 1 और 1 के आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्लस का 1 हो जाता है। यानी कि दो पावर जो है मिलके अगर माइनस में है दोनों, ठीक है, तो वो प्लस में हो जाता है। तो यहाँ पर इवन नंबर है, ठीक है। इट मीन्स क्या होगा? 50 जो है माइनस के होंगे और 50 प्लस के होंगे, तो वो कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या बचेगा? -1 था, -1 इंटू -1 पावर है 100, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। इट मीन्स ये प्लस का हो जाएगा, -1 इंटू +1, तो आंसर क्या होगा? -1। ठीक है, अगर एक सिंबल आपका माइनस का है और दूसरा प्लस का है तो जब मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का रहता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट है। तो यहाँ पर 100 भी नहीं होगा, ध्यान रखिए इस चीज का। ठीक है, 100 नहीं होगा और -100 भी नहीं होगा। कई बार बच्चे क्या करते हैं, -1 को 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और आंसर आ जाता है -100। तो आप ऐसे गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आ स्टोर सेल्स अ पैकेट ऑफ 5 एप्पल्स इन 25 रुपीज एंड अ सिंगल एप्पल इन 6। इफ अ लेडी परचेज 27 एप्पल्स, हाउ मच मनी विल शी पे। तो यहाँ पर क्या है, जैसे हम कोई सिंगल चीज खरीदते हैं तो हमें थोड़ी कॉस्टली पड़ती है, और जब उसको थोक में लेते हैं तो थोड़ा हमें सस्ती मिल जाती है। तो वही चीज है यहाँ पे। वो बोल रहे हैं कि आपका जो एक पैकेट है, ठीक है, एक पैकेट है, उसमें कितने एप्पल्स हैं? उसमें जो है 5 एप्पल्स हैं और वो पड़ता है आपको 25 रुपीज का। लेकिन अगर आप एक सिंगल एप्पल खरीदते हो तो सिंगल एप्पल आपको पड़ेगा 6 रुपीज का। ठीक है, अब क्या है कि उस लेडी ने जो एप्पल परचेज किए हैं वो एप्पल परचेज किए हैं 27। तो पहले तो ये है कि उसने जो है 25 रुपीज को में उसको 5 एप्पल्स मिलते हैं। तो पैकेट हम देख लेते हैं कि पैकेट कितने बनेंगे। एक पैकेट में 5 हैं, तो 27 में आपके 5 पैकेट्स बन जाएंगे और 2 एप्पल्स बच जाएंगे। ठीक है, तो जो 5 पैकेट्स हैं उनका जो रेट लगेगा वो 25 के हिसाब से लगेगा, और जो 2 एप्पल्स लूज है वो आपके 6 रुपीज के हिसाब से लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 5 पैकेट है तो 5 पैकेट को आप 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 125। उसके बाद जो है 2 एप्पल्स बच गए, 2 एप्पल्स मिलेंगे उसको 6 रुपीज के हिसाब से, तो 6 2 12 हो जाएगा। दोनों को ऐड कर दीजिए। ठीक है, 5 + 2 7, 2 + 1 3 और 1, तो आंसर है 137। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आगे भी आएंगे, आप इसकी एक्सरसाइज कीजिए, इसको बार बार कीजिए। ठीक है, आपके जितने पैकेट बनते हैं पहले पैकेट बना लीजिए, उसके बाद जो लूज बचते हैं लूज को आप वो सिंगल के हिसाब से जितना जो रेट लगाता है उस हिसाब से आप उसको लगा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकू गोट 7 मार्क्स लेस देन बाकी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, बाकी के सपोज यहाँ पर x मार्क्स है, ठीक है, बाकी के मार्क्स है s, तो काकू के क्या है, काकू के है लेस देन बाकी। तो लेस देन बाकी मीन्स 7 लेस देन x - 7। ठीक है, आगे क्या कहते हैं, रमन गोट 3 मार्क्स मोर देन काकू। तो जितने काकू के हैं रमन को उससे 3 ज्यादा मिले हैं। ठीक है, अब रमन को 3 ज्यादा मिले हैं तो काकू के कितने हैं? x - 7। ठीक है, और रमन के मोर देन है तो +3 हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ पर कितना होगा? x - 4 हो जाएगा। बाकी के मार्क्स x हैं, काकू के x - 7 और रमन के हो जाएंगे x - 4, और टोटल जो तीनों का है वो है 76। तो यहाँ पर हम करते हैं x + x - 7 + x - 4 कितना है? 76। तो यहाँ पर x + x + x ये हो जाएगा 3x, -7 और -4 हो जाएगा -11 = 76। तो 3x = 76 + 11 ये हो जाएगा 6 + 1 7, 7 + 1 8। ठीक है, तो x = 87 को आप 3 से डिवाइड कर दीजिए, जाएगा 3 2 = 6, 2 3 9 = 27। ठीक है,
29, x की वैल्यू है 29। तो यहाँ पर किसके मार्क्स हमें पूछे गए हैं, फाइंड द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय रमन। तो रमन के मार्क्स यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आंसर था x-4। तो x-4 के लिए क्या करेंगे, 29 हमारा x का मान है और उसमें से 4 माइनस करेंगे तो आंसर होगा आपका 25। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन 2 आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामू गोट 8 मार्क्स, वो लगभग 3 जैसे ही है। रामू गोट 8 मार्क्स मोर देन श्याम। ठीक है, तो श्याम के हम मार्क्स ले लेते हैं। ठीक है, श्याम के मार्क्स एस कर लेते हैं और राम के कितने हैं, 8 मार्क्स मोर देन श्याम। तो श्याम के अगर x हैं तो इसके मोर देन 8 हैं। उसके बाद अनिल गोट 4 मार्क्स मोर देन राम। अब राम के जितने हैं अनिल को उससे भी 4 ज़्यादा मिले हैं, तो अनिल के हो जाएंगे x + 8 तो है ही है, +4 हो जाएगा, यानी कि x + 12 हो जाएगा। तीनों को ऐड करके तीनों का टोटल कितना है, 128। तो यहाँ पर जब हम सबको ऐड करेंगे x + x + 8 + x + 12 = 128। तो 3x है, तीनों x को जोड़ लीजिए, 3x हो जाएगा, प्लस 12 + 8 हो जाएगा 20 = 128। 3x = 128 - 20 तो बचेगा 108। तो जब आप x की वैल्यू निकालेंगे तो डिवाइड बाय 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 यहाँ पर है तो 3 नीचे चला जाएगा। जब आप इसको आंसर निकालेंगे 3 3 * 9 1 3 6 18, तो आंसर आ जाएगा 36। अब किसके मार्क्स पूछे गए हैं, तो यहाँ पर आप देखिए राम के मार्क्स पूछे गए हैं। तो राम के मार्क्स की वैल्यू क्या है, x + 8 है, तो 36 हमारा x का मान है, प्लस 8 कर दीजिए, 36 और 8 44। तो ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजेश वेट इज 5 kg लेस देन राम्स वेट। ठीक है, तो हम दे लिख लेते हैं, राम का जो वेट है वो है x। ठीक है, राजेश का वेट कितना है, राजेश लेस देन 5 लेस देन राम, तो यहाँ पर हो जाएगा x - 5। एंड नेहाज वेट इज 3 kg मोर देन राम्स। ठीक है, तो नेहा का जो वेट है वो 3 kg मोर देन राम, तो x + 3 यानी कि ज़्यादा हो जाएगा इसका। और तीनों का वेट मिलाने के बाद टोटल कितना है, 103 kg। तो तीनों को ऐड कर दीजिए, x + x - 5 + x + 3 = 103। तो 3x हो जाए 3x। ठीक है, अच्छा ये देखिए यहाँ पर 5 माइनस का है और यहाँ पर 3 प्लस का है, तो जब दोनों को निकालेंगे तो ये हो जाएगा -2 = 103। तो 3x = 103 और यहाँ पर ये माइनस है तो यहाँ पर इधर जाने के बाद ये प्लस में हो जाते हैं। ठीक है, और अगर यहाँ पर प्लस होता तो उधर जाके माइनस हो जाता। तो 103 + 2 105। तो x = 105 अपॉन में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। जब आप इसका आंसर निकालेंगे तो 3 3 * 9 3 5 * 15 35। अब वेट किसका पूछा गया है, राम का वेट पूछा गया है। तो राम की वैल्यू हमने x मानी थी और x का मान भी जो हमारा कितना आया है 35 है। तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन एग्जामिनेशन करण गोट 10 मार्क्स मोर देन भावना। तो सपोज भावना के जो मार्क्स है वो कितने हैं, x। ठीक है, और करण गोट 10 मार्क्स मोर देन भावना, तो करण के मार्क्स हो जाएंगे 10 मोर देन भावना, x + 10। जहां पर मोर देन है वहां पर प्लस कर दीजिए, लेस देन है तो माइनस कर दीजिए। ईशा गोट 5 मार्क्स लेस देन भावना। ईशा को 5 मार्क्स कम मिले हैं, किससे, भावना से, x - 5। और टोटल जो मार्क्स है वो है 170। तो तीनों को ऐड कर दीजिए, x + x + 10 + x - 5 = 170। 3x यहाँ पर प्लस का 10 है, माइनस का 5 है, तो ये हो जाएगा प्लस का 5 = 170। 3x = 170, यहाँ पर +5 है तो -5 हो जाएगा, = 165। तो जब आप x की वैल्यू निकालेंगे तो 165 अपॉन 3, तो 3 5 = 15 और 3 5 = 15 55। x का मान है 55। मार्क्स पूछे गए हैं ईशा के, तो ईशा का जो हमने वो मार्क्स रखे थे वो थे x - 5, तो x की वैल्यू है 55। ठीक है, और यहाँ पर -5 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 50। ठीक है, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, 10 lakh is obtained
व्हेन अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ 8,93,645 एंड 6,35,489 फाइंड द नंबर। तो यहाँ पर क्या पूछा गया कि जो 10 लाख है, हमें 10 लाख मिलता है, क्या कर किसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे कि जो हमें सम दिया गया है, हमें दो नंबर दिए गए हैं, इनके सम में से हम क्या सब्ट्रैक्ट करें कि हमारा जो 100 है वो 10 लाख आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले इन दोनों का सम निकाल लीजिए। 8,93,645 और दूसरा 9,8,4,5,3,6। अच्छा ध्यान रखें, जब भी आप ऐसे क्वेश्चन ऐड करते हैं तो हमेशा पीछे से लिखना शुरू करें। ठीक है, तो दोनों का सम निकालते हैं। 9 + 5 14, 1 13, 1 11, 1 9, 9 + 3 2, 1 8 6 और 1 15। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, जो हमारा सम आया है इसमें से हम जो है इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 1 5 2 9 1 3 4, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 10 लाख को। ठीक है, तो 4 3 1 9 2 5। ठीक है, आंसर है 5,29,134। तो यहाँ पर देखोगे आपका जो यहाँ पर ऑप्शन 4 है, ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आ शॉपकीपर चार्जेस ₹10 फॉर एवरी बोतल ऑफ कोक और ₹240 फॉर एवरी क्रेट ऑफ 30 बोटल्स। ये जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 3 किया था, ठीक है, वैसे ही है। तो यहाँ पर क्या बोला उसने कि अगर हम एक बोतल परचेज करते हैं तो हमें देने पड़ते हैं 10 रुपीज, ठीक है, एक बोतल के लिए। और अगर हम परचेज करते हैं एक क्रेट, ठीक है, 1 बोतल के लिए है 10 रुपीज, और अगर हम एक क्रेट लेते हैं जिसमें 30 बोटल्स हैं तो वो पड़ती है हमें 240 रुपीज की। तो इसने कहा कि उन्होंने वंदना ने जो है 185 बोतल परचेज की है, तो वो कितना अमाउंट पे करेगी। तो जैसे हमने पिछली बार जो है पैकेट के पहले पैकेट्स निकाले थे, तो यहाँ पर हम क्रेट निकाल लेते हैं, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट से 10 से इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो रेट जो है बहुत ज़्यादा पड़ जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो है जो 185 कोक दी हैं, 185 को क्रेट में कितनी बोटल्स हैं डिवाइड कर दीजिए, तो ये जाएगा 6 भी जाएगा, 36,180, ठीक है, 5, यानी कि 6 तो उसकी क्रेट है और 5 जो है लूज है, यानी कि खुली हैं। 5 जो है उसको 10 रुपीज़ के हिसाब से परचेज करनी पड़ेंगी, बट 6 क्रेट हैं, तो एक क्रेट का जो रेट है वो 240 है, तो 6 क्रेट का निकाल लीजिए। 600, 6 4 4 24, 2 6 2 4 12, 12 + 2 14, तो 1440 तो आ गया हमारा जो है 6 क्रेट्स का। उसके बाद 5 बच गया, ठीक है, तो 5 लूज है, तो यहाँ पर 10 के हिसाब से हमें लेनी पड़ेंगी, तो 5 10 4 50, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 1490 रुपीज़। ठीक है, 1490 रुपीज़, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। दोबारा एक बार सुन लीजिए, आपको क्या करना है, पहले जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी को आप क्रेट या पैकेट में कितनी आइटम्स हैं आप उससे डिवाइड कर दीजिए, और जो रिमाइंडर बचता है वो आपकी लूज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म्ड बाय 7 न्यूमरल एंड द लार्जेस्ट नंबर फॉर्म्ड बाय 6 न्यूमरल। तो यहाँ पर हमें डिफरेंस निकालने के लिए बोला गया है, ये नंबर सिस्टम का ये क्वेश्चन है। तो स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो आपका 7 न्यूमरल्स का होगा, 1 2 3 4 5 6 7, और जो लार्जेस्ट नंबर है वो 6 न्यूमरल्स का है, 1 2 3 4 5 6। आप जब इनका डिफरेंस निकालेंगे, 10 10 - 9 1, 9 - 9 0, 9 - 9 0, 9 - 9 0, 9 - 9 0, 9 - 9 0, और 1 को हमने कैरी कर लिया था, तो आंसर क्या है हमारा 1 है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, यूनिट डिजिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर इज। तो फर्स्ट 10 प्राइम नंबर की जो वैल्यू पूछी गई है, तो पहले हम फर्स्ट 10 प्राइम नंबर लिख लेते हैं, 2 3 5 7, सॉरी 9 नहीं आएगा, 11 13 17 19 23, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 23 और 29। तो फर्स्ट 10 प्राइम नंबर है
और 2 ध्यान रखना 2 से स्टार्ट करते हैं प्राइम नंबर, और 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, 1 नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 2 की हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा, 6 की 5 से करेंगे 30, तो आप 30 ले लीजिए, ठीक है। 30 की 7 से करेंगे तो 2 10, यानी कि जब आप 2 की और 5 की मल्टीप्लाई किया ना आपने, तो आंसर आपका 10 आया, ठीक है। अब 10 की आप किसी भी डिजिट से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आपका यूनिट डिजिट 0 ही आएगा, ठीक है। आप 10 की किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 17 से कर दीजिए, 19 से कर दीजिए, ठीक है, तो आपका जो यूनिट डिजिट है वो हमेशा 0 रहेगा। अगर बीच में 10 आ जाता है, 10 20 किसी कोई भी अगर यूनिट डिजिट आपकी 0 है, तो आप किसी भी डिजिट से अगर किसी भी नंबर से आप उसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका यूनिट डिजिट 0 रहेगा, यानी कि जो वंस की वैल्यू है वो 0 रहेगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग 0 3 6 8 एंड 9 डिजिट। तो यहाँ पर आपको 5 डिजिट्स दी गई हैं, ठीक है। आपको हाईएस्ट और लोवेस्ट नंबर बनाना है और उनका डिफरेंस निकालना। ऑलरेडी हम लोग ऐसे क्वेश्चंस कर चुके हैं, तो एक बार दोबारा देख लेते हैं। 9 8 6 3 0 ये आपका ग्रेटेस्ट नंबर हो गया, ठीक है, हाईएस्ट। और लोवेस्ट की अगर आप बात करते हैं तो 0 से तो स्टार्ट नहीं करेंगे क्योंकि वो 5 डिजिट नंबर नहीं बन पाएगा। 3 0 6 8 9 डिफरेंस निकाल लीजिए। 10 - 9 1, 12 - 8 4, 15 - 6 9 7, 9 - 3 6, ठीक है। 6 7 9 4 1, 6 7 9 4 1, तो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर, ठीक है। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 2 3 4 5 6 0 इफ वन नंबर इज मोर देन अदर नंबर बाय 10,010 फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आपको जो है एक नंबर दिया गया है, तो यहाँ पर ये क्या है, ये आपका 2 नंबर का सम है, ठीक है। और यहाँ पर आपको बोला गया है कि आपका जो एक नंबर है वो दूसरे नंबर से बड़ा है। कितना बड़ा है? 10,010, यानी कि अगर मेरा एक नंबर 1 है तो दूसरा हो जाएगा मेरा 10,011, ठीक है, क्योंकि ये 10,010 ज़्यादा है, यानी कि मैंने 1 में 10,010 को ऐड कर दिया। तो इसके लिए क्या करना है आपको, जितना भी ज़्यादा है, ठीक है, पहले आप इस नंबर को लिख लीजिए 2 3 4 5 6 0। अब कितना ज़्यादा है वो लिख लीजिए। 10,010 है तो ये हो जाएगा 10,010, ठीक है। माइनस कर दीजिए 0 6 - 1 5 5 4 2 2, ठीक है। तो यहाँ पर जो 2 नंबर का सम है, 2 नंबर्स का जो सम है वो 2 नंबर्स क्या है, बराबर है, क्योंकि हमने एक्स्ट्रा वाला तो निकाल लिया है। अब यहाँ पर तो हमारी बराबर बच गई ना, तो इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए ताकि हमारा एक नंबर निकल आए। 2 1 is 1, 2 1 is 1, 2 2 are 4, 2 2 are 4, 2 7 are 14 और 2 5 are 10, ठीक है। एक नंबर तो हमारा ये आ गया। अब इसने पूछा क्या है, ग्रेटेस्ट नंबर पूछा है। अगर ग्रेटेस्ट नंबर पूछा है तो उसमें 10,010 वो एक्स्ट्रा है ना, तो 10,010 इसमें ऐड कर दीजिए। 5 7 + 1 8 2 2 2 1, ठीक है। तो आपका आंसर रहेगा 1,222,8,5, 1,222,8,5। तो इसमें ऑप्शन में नहीं आंसर नहीं दिया है। आपका जो राइट आंसर है, आपका करेक्ट आंसर ये है, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस चीज़ का, आपका करेक्ट आंसर ये रहेगा, ये वाला। ऑप्शन सारे यहाँ गलत है, आप ऑप्शन को हटा दीजिए, ये ऑप्शन नहीं आएंगे, ठीक है। आपका राइट आंसर है 1,222,8,5, ठीक है। तो यहाँ पर जो 12 क्वेश्चन है ये PYQ क्वेश्चन है, पहले आ चुके हैं, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ। तब तक आप वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।